किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अंकित जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा आप अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट्स में क्या है जो फैक्टर्स जो दो अनुभवी लोगों ने बताए हैं कि एक सर्विस शानदार हो और आप ग्राहक की नीड को समझे, क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे कि यहाँ बात हुई क्वालिटी की और सर्विस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है हमने ये अपनी कंपनी 2015 में स्टार्ट की थी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, फिर मेरी मास्टर्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्सास A&M USA से। तो मैं जब इंडिया वापस आया तो प्लान ये था कि क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड कोई व्यापारिक का नहीं है, तो जॉब और कंसल्टेंसी जो जैसे कि पीछे भी बात हुई कि हम एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं हुआ करते थे। तो ये सोचा था कि नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ से सीख के आए हैं, नया ज्ञान लेके आए हैं, कुछ अनुभव लेके आए हैं, उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ के एक निजी कंपनी में कार्यरत हुआ। वहाँ पे ये एल्यूमिनियम फोमवर्क नया तब पाँव जमा रहा था, खासतौर पे दिल्ली NCR में। मुंबई में थोड़ा सा उससे पहले आ चुका था। तो यहाँ पे जब आके देखा तो जो होता है अमूमन, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक हिच होता है एडजस्टमेंट करने में, उसको अडेप्ट करने में। क्योंकि मैं नया था, नई सोच के साथ आ गया था, तो शायद उनको मैं काबिल लगा या ईश्वर की कोई इच्छा थी, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई। जब जिम्मेदारी दी गई, एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम को उस कंपनी के लिए बनाया गया था, तो और लोगों ने देखा कि इस कंपनी का सिस्टम अच्छा बन रहा है, तो लोगों ने फिर आके पता किया कैसे हुआ। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को बहुत कम नॉलेज का गैप है। तो मैंने जब और जो आज मेरे कंपटीटर्स हैं, मतलब वेंडर हुआ करते, तो इंटरेक्ट किया तो पता लगा उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एक्चुअली बहुत कम है। तो यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस की बात हुई, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस जानने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और क्योंकि मैं दूसरे साइड ऑफ टेबल पे था, वेंडर पे था, मुझे उन चीज़ों का बड़ा फोकस था। तो जो मेरा ओरिजिनल आइडिया था कि सर्विस दें, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ सर्विस से काम नहीं चलेगा, हमें एक प्रोडक्ट को भी उस लेवल पर लाना पड़ेगा। अब वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी उस वक्त कि ये अधिकतर प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था। हिंदुस्तान में चुनिंदा लोग थे जो इसको दोहरा दे, क्या प्रोडक्ट है? हमारा प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम फोमवर्क, यानी कि एल्यूमिनियम की शटरिंग, जिसे सरल भाषा में कई लोग शायद दूसरे नाम से जानते हो, माइवान शटरिंग। तो आजकल डेट जितने भी आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन खासतौर पे Tier 1 सिटीज़ में देखते हैं, उनमें आपको आज की डेट में सारी आपको कई बिल्डर कह के बेचते हैं हम RCC की वॉल दे रहे हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। तो वो ये टेक्नोलॉजी है जिसने उसे एबल किया। तो क्यों वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, मैं उसी पे आ रहा था और कैसे ये सारी सिलसिला शुरू हुआ। तो जब हम मार्केट में उतरे तो जो हमारे इंडियन कंपटीटर्स थे, उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खामियां थी क्वालिटी और सर्विस को लेके। और जो विदेशी कंपनियां थी, क्योंकि उनका मूल बेस यहाँ नहीं था, वो सर्विस में बहुत लैक करती थी। और ऑब्वियसली इंपोर्टेड चीज़ थी, वो काफ़ी महंगी थी, तो हर आदमी नहीं ले पा रहा था। तो हम जब इसमें उतरे, हमने कहा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे उतारना है। और क्योंकि हम लोग नए थे, तो ये जो नाम है आइंस टेक्निक, बेसिकली आइंस इज नंबर 1, न्यूमरल 1 इन जर्मनी, टेक्निक इज टेक्निक। तो नाम भी इसलिए रखा कि कम से कम एंट्री मिलेगी तो दरवाजे खुलेंगे, कोई विदेशी कंपनी है शायद। तो शुरुआत में जब हम गए तो लोगों को जानकारी का अभाव था, खूब बुलाते थे, क्योंकि मैं और मेरे सहयोगी जो मेरे साथ आए थे सब टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, तो हमसे पूरा ज्ञान लेते थे, समझते थे। पर शुरुआत में क्योंकि एक नई कंपनी है, एक बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो ट्रस्ट वो उतना नहीं कर पाते थे और ऑर्डर नहीं दे पाते थे। फिर लेकिन खैर हमने वो सिलसिला ब्रेक किया, एंट्री ली, और करते करते लास्ट ईयर हमने पिछले फाइनेंशियल से डबल किया है। लगभग 150 CR का हमने टर्नओवर किया है। लगभग 600 लोग आज हमारे एम्प्लॉयड हैं। लास्ट ईयर एक लगभग 35 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया है। तो ये सिलसिला आगे जो बढ़ा, उसमें बहुत बड़ा रोल, जो अभी यहाँ बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं जो आपको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। और ये एक युवा उद्यमी की बहुत बढ़िया सलाह है कि ये जो दो फैक्टर हैं, सर्विस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर आप फोकस रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट यकीनन तौर पर डिफरेंशिएट करेगा और आप लगातार आगे बढ़ेंगे। अंकित जी, आप जैसे और हम जैसी छोटी और उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशंस MSME के सेक्टर में जिनको सम्मानित करके उनका प्रोत्साहन किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने आके और हमारा उत्साहवर्धन किया। मेरा नाम अंकित गौड़ है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आइंस टेक्निक फोमवर्क सिस्टम का। हम लोग हिंदुस्तान के वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम फोमवर्क के मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साहिबाबाद गाजियाबाद में लोकेटेड है। पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम आउटसाइड इंडिया मालदीव्स में भी एग्जीक्यूट करके आए हैं। हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बिलीव करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स के लिए और मुफीद बनाएं और इकोनॉमिकल बनाएं, और साथ ही साथ क्वालिटी को भी इंप्रूव करते रहें, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते रहें। इसका परिणाम ये है कि 80 से 85% हमारे कस्टमर रिटेंशन है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के मापदंड के हिसाब से एक बड़ी फिगर है। और हम निरंतर प्रयास करते हैं कि जो भी हमें फीडबैक हमारे कस्टमर से मिले, उसको हम इनकॉर्पोरेट करके अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को और इंप्रूव करें।
हम लोगों ने इस कंपनी को 2015 में शुरू किया था और ऊपर वाले के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद और टीम के प्रयास से और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कस्टमरों के सहयोग से हम इसको निरंतर बढ़ाते रहे। गत वर्ष में जो वित्तीय वर्ष है उसमें हमने तकरीबन 150 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि तकरीबन दुगना है हमारे पिछले साल के टर्नओवर से। तो ये झलकाता है कि हमारी क्षमता निरंतर बढ़ रही है, लोगों का विश्वास हमें बढ़ रहा है और हम आशा करते हैं हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंटेल बढ़ते रहेंगे और जो है हमारे से निरंतर जुड़े रहेंगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ ABP न्यूज़ का, जिसने ये सम्मान और अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।